हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप ठीक होंगे सभी। तो सभी को प्यार भरा नमस्ते मेरा। तो आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले वक्त में इस जीवन में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। 15 से 20 दिन के अंदर क्या होने वाला है हम ये देखेंगे। 15 दिनों के अंदर क्या होने वाला है। तो ये है पाइल 1 एंड ये पाइल 2। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल चूज़ करनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन संख्याओं में से है तो ये पाइल 1 आपके लिए है। एंड अगर इसमें से है तो ये पाइल 2 आपके लिए है। तो उस हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखिएगा। अगर किसी और के लिए देख रहे हो तब भी उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये देखना है आपको रीडिंग। तो देखते हैं 15 दिन में पाइल 1 के लिए क्या होने वाला है। तो 15 दिन में पाइल 1 देख लीजिए आराम से आपकी ये है। तो पाइल 1 की लाइफ में आने वाले 15 दिन में क्या कुछ होने वाला है हम ये देखने वाले हैं। तो पहले ही बता दूं, रीडिंग जनरल टाइमलेस है। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन फ्री नहीं है। हीलिंग के लिए भी जा सकते हो। हीलिंग कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप जा सकते हो। 8 से हमारे न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या आने वाले हैं 10 से 15 दिनों में। यूनिवर्स बताएं क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छे कार्ड आ रहे हैं। पहला ही कार्ड बड़ा पॉजिटिव सा लगा है मुझे। हम्म हम्म तो पाइल 1 के लिए हम देख रहे हैं। पाइल 1 आपकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा नया स्टार्ट जहां पर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, कुछ भी नयापन नहीं था, परिवर्तन नहीं हो रहा था, आपकी लाइफ में डल एनर्जी थी, तो वहां पर एक नया स्टार्ट आ रहा है। एंड बहुत जल्द आने वाले 15 दिनों में आपने जो भी सवाल हैं बार बार यूनिवर्स से पूछे हैं, उन सवालों के जवाब, या आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, उन सारी चीज़ों का जवाब आने वाली 15 दिनों में आपको मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ 15 दिनों में आपकी लाइफ से कोई नकारात्मकता रिलीज होने वाली है। ये नकारात्मकता आपके हो सकता है आपके अंदर आपके थॉट हो, आपकी चीज़ों को लेके आप बहुत नकारात्मक हो रहे हो, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हों जो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैला रहे हों, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, बार बार पीछे की तरफ पुश कर रहे हों, आपको लेट डाउन फील करा रहे हो, बुरा फील करा रहे हो, जैसे कि आप में कोई कमी हो, ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में। तो आने वाली 15 दिनों में वो आपकी लाइफ से रिलीज होने वाले हैं। कुछ एंड हो रहा है तो कुछ नया शुरू भी हो रहा है। एंड साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी नया काम आपने किया है, या बहुत दिनों से कोई मेहनत कर रहे थे, आपको लग रहा था कुछ नहीं काम कर रहा है, ये आपके बिजनेस में हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ भी, जो भी आप कुछ काम कर रहे हो जहां आपने मेहनत की है, तो अगर आपको उससे गिव अप करने की सोच रहे हो या किसी और के कहने में आके उसे स्विच करने की सोच रहे हो, तो ऐसा ना करें। थोड़े दिनों के लिए और डटे रहें, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ वहीं पर मिलने वाली है, क्योंकि आधा रास्ता आपने पार कर लिया है, आधा ही बचा हुआ है। तो अभी के लिए गिव अप ना करें। एंड आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर रहोगे। आपकी लाइफ में जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। पॉजिटिव, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी चीज़ों में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अपने आप के लिए कभी भी आप खुद से आलोचना ना करें, ना ही बुरा भला अपनी ज़िंदगी को और भगवान को बोले। आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त हो रहा है वो आप ही ने पास्ट में अट्रैक्ट किया हुआ है, और अब जैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में होने वाला है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे थॉट, जैसी वाइब्रेशन इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को हम देते हैं, वही हमें रिसीव होता है। तो आप नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो इन 15 दिनों में। अगर आपने अच्छे से हाई वाइब्रेशन में दिए तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। साथ ही साथ ये 15 दिनों में आपको फिर से एक मौका मिलेगा कि आपके जीवन का कोई सबसे बड़ा डर है उससे सामना करने का, क्योंकि अगर आप उस डर को अंदर रहने दोगे या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करोगे तो यूनिवर्स उस सिचुएशन में आपको बार बार डालेगा। तो इसलिए आपके पास फिर से कोई एक दोबारा से सिचुएशन ऐसी आने वाली है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, या जिसको आप देखना ही नहीं चाहता, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से कमबैक करने वाले हैं, क्योंकि वो डर से आपका सामना होना ज़रूरी है। उसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना ज़रूरी है, कुछ चेंजेस उसके वजह से ही आपकी लाइफ में आएंगे। तो ऐसा कोई डर है जिससे आपका सामना होने वाला है। एंड साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप अपने डर का खुद से फेस करो, उस डर को फेस करने के बाद एक तो डर पे जीत हो जाएगी, दूसरी आप आगे की तरफ पुश हो जाओगे। बहुत ज़्यादा जो भी थॉट है, डार्क नाइट थॉट आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, उन सब से छुटकारा मिलकर आप एक नई सवेरे, नई उजाले की तरफ बढ़ जाओगे, नई साइकिल में एंटर कर जाओगे आप अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को फेस करें। साथ ही साथ आपको आलसी नहीं होना है। 15 दिन में कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आलसी हो जाए, या फिर मूवी देखने, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो आलसी ना हो, क्योंकि इस वक्त जो आप सोचोगे, जो आप देखोगे, वो आप
अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी पत्थर पर लिखा हुआ नहीं होता है, तो आप फाइनल डेस्टिनी किसी चीज़ को ना माने। आप जितने एफर्ट्स करोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव अपनी लाइफ के लिए रहोगे, तो आप फिर से उसको क्रिएट कर सकते हो। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही बुरा होगा, नहीं। आप जब जैसा सोचोगे वही यूनिवर्स आपको रिटर्न देता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा, तो आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आप अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर गौर करें। एंड कुछ लोगों को फाइनेंशियली कोई गेन होने वाला है आने वाले 15 दिन में, और कुछ नई अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली मिलने वाली है आपको। किसी को न्यू जॉब मिल सकती है, कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। तो ये कुछ आपको 15 दिनों में रिसीव होने वाला है। एंड देख लेते हैं और क्या रिसीव होने वाला है पाइल 1 को 15 दिनों में, यूनिवर्स बताएं। थैंक यू सो मच। तो किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये आपकी फैमिली में हो जाए आपसे, या किसी और से आपका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला है। और अगर आप इसको शांति से डील करोगे तो ही अच्छा रहेगा, वरना इससे 3 से 4 दिन आपके ख़राब होने वाले हैं। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। एंड साथ ही साथ कोई फायर साइन अगर आपकी लाइफ में है, या आप खुद फायर साइन हो, तो वो मतलब अब तक अगर आपको अटेंशन नहीं मिल रही थी उनकी तरफ से, तो अब मिलने लग जाएगी। 15 दिनों में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है। बहुत एनर्जेटिक 15 दिनों में आप फील करोगे। आलसी ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि आप कल पर टालोगे डिसीजन, कल कर लेंगे, लेकिन एनर्जेटिक फील करोगे। किसी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, बिट्रेल किया था, या आपका फ़ायदा उठाया था, तो उस इंसान को कर्मा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग 15 दिनों के अंदर पाइल 1 वाले हैं जो ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर सोच लोगे, इतना ज़्यादा ओवर सोच लोगे कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से आप आइसोलेट हो रहे हो, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, अपने लोगों से मिल नहीं रहे हो, दोस्त नहीं बना रहे हो, और अपने आप को किसी सिचुएशन या किसी इंसान की वजह से एकदम से अकेला कर लिया है। तो यूनिवर्स आपको फिर से मौका दे रही है कि ये जो न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ लोगों के लिए एक नया लव प्रपोजल आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक नई न्यू बिगनिंग की तरफ, ब्रांड न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो। तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि दोबारा से इस दुनिया को रिजॉइन करें। देखो आपने क्या सीखा है, कितने लेसन कंप्लीट किया है। जब तक आप खाली पानी में नाव चलाओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा आपने नाव चलाना सीखा। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमने सीख ली हैं, उसका कितना सीखा, कितना रह गया, उसका तजुर्बा आपको लोगों के साथ रह के, लोगों के बीच में रह के ही होगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। कोई आर्गुमेंट ज़रूर आपका आ रहा है, तो उससे ज़रूर आप बचें, है ना। एंड साथ ही साथ कोई है इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, या कोई पुराना इंसान आपको लव अफेयर है था, तो वो आने वाला है। किसी ने आपके पैसे लिए थे, या शेयर मार्केट में अपने पैसे डाले थे, वो नहीं रिटर्न किए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन 15 दिनों में कोई ना कोई आपके पैसे दे सकता है, या फिर आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। प्रेगनेंसी में और कोई समस्या आपके साथ आ रही थी, तो उससे छुटकारा आपको मिलने वाला है। जजमेंट देखिए, मैंने कहा था सामने वाले इंसान को उनकी सज़ा मिलेगी, जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके साथ न्याय कर रही है यूनिवर्स। न्याय करने का मतलब ये नहीं होता किसी ने आपका सिर में मार दी तो उस यूनिवर्स उसका सिर फोड़ दे। न्याय का मतलब ये है जहाँ आपको पेन हुआ, जिस चीज़ का आपको मतलब आपको किसी ने बेटेल फील कराया, तो उस पर मर्रम लगाना, और आपको आगे की तरफ मूव करना, और आपकी लाइफ में उसके बदले में एक रिवॉर्ड देना। ठीक है, बाकी यूनिवर्स का काम है, उन्हें करने दीजिए वो कैसे करती है। कुछ लोग हो सकता है कि 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो, 2 पार्टनर हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो सकते हो। तो वहाँ पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में जगल कर रहे हो, तो आने वाले 15 दिन में भी आप इसी तरह जगल करते रहोगे। कन्फ्यूजन में रहकर आप किसी को भी डिसाइड नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको चाहिए दोनों। ये कोई 2 अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल वाइज भी हो सकती हैं, और या फिर कोई इंसान है। मुझे अधिकतर लोगों के लिए तो कोई इंसान 2 लग रहे हैं, जिनमें आप बहुत कन्फ्यूज हो रहे हो, इसे चुने या उसे चुने, और दोनों ही आपको चाहिए, दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं। तो अभी भी इसमें जगल करते हुए नज़र आओगे आप 15 दिनों में भी। ठीक है, तो और देख लेते हैं यूनिवर्स की 15 दिनों के लिए आपको एडवाइस क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि फॉलो द योर रिदम। तो आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसी रफ्तार से चलते रहें, और जो गाइडेंस इसमें आई उसे ज़रूर फॉलो करें। देखिए, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ ही रही है 15 दिनों में। और आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से कनेक्ट हो, जब भी सवालों के जवाब चाहिए मेडिटेशन करें, थोड़ा शांत हो जाएं, एंड कोई ऐसे इंसान से एडवाइस दें जो इसमें एक्सपर्ट हो, या जिसे जानते हो। किसी भी अजीब टाइप के इंसानों से एडवाइस ना ले, वरना वो पीछे की तरफ धकेलेंगे, या अलग अलग अजीब व गरीब आपको एडवाइस देंगे। एंड आपसे कहा जा रहा है जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपका टीच टाइम है। इस वक्त आपको लेसन सिखाई रही है यूनिवर्स, दोबारा से रिग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, आपकी लाइफ में नया स्टार्ट लाने के लिए लेसन सिखाए जा रहे हैं। तो पेशेंटली चीज़ों को डील करें। बहुत जल्द आपने जितनी भी भगवान से प्रार्थना की, कोई सच आपके सामने आने वाला है, और जो प्रार्थना आपने की है उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देने वाला है। डिवाइन दर्शन आपको सपने में भगवान दिखाई दे सकते हैं, या फिर किसी मंदिर के दर्शन कर सकते हो सपने में आप, या कहीं जा सकते हो। कुछ लोगों को महादेव जी दिखेंगे, या माँ काली दिख सकती है कुछ लोगों को सपने के अंदर। ठीक है, तो ये सब थे मैसेज पाइल 1
के लिए लास्ट देख लेते हैं कि पाइल 1 के लिए आपकी अंतरात्मा 15 दिनों के लिए आपको क्या एडवाइस दे रही है। थैंक यू सो मच। ओके, सरेंडर। देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, उन्हें सरेंडर कर दीजिए। एक न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़े हैं आप, और थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगी तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। यही आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ बनाकर आप चीज़ों को करोगे तो बहुत जल्द आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये है पाइल 1। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अब देखते हैं पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और तो अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है। ध्यान रहे, रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे आपसे रेजोनेट होगी। साथ ही साथ मैं टाइम दे दूँगी, टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, तो आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए और हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। आपको एक दिन की हीलिंग लेनी है, मनी हीलिंग लेनी है, आपको जानना है कि कौन सा मंत्र का हम जाप करें जिससे आपको समस्या का समाधान हो जाए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के पर जो नंबर आएगा उस पर। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी फ्री नहीं है प्लीज़। जो भी फ्री है वो यूट्यूब पे ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं 15 दिन में क्या है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए मनी लेना ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं 15 दिन में क्या होने वाला है। मुझे इस पाइल के अंदर पाइल नंबर 1 वाले कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी थोड़े से ऐसे ही कार्ड आए थे, लेकिन अच्छे आ रहे हैं। वाओ, न्यू स्टार्ट तो इस पाइल के लिए भी आने वाला है। आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को अपॉर्चुनिटी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी बिगनिंग जिसमें आपको ग्रोथ है, सक्सेस है, साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। एंड पाइल नंबर 2, आपको कोई ना कोई डर है, उसका सामना आपका होने वाला है। और आपसे कहा भी जा रहा है कि कोई डर है ना किसी चीज़ को खोने का, टूटने का, या खुद के सपने टूटने का, भविष्य का, तो उन डर पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वो डर, वो लैक की एनर्जी शो करता है, आप पीछे की तरफ जाते हो उनसे, तो उन पर आप काम करें। साथ ही साथ आप जो बहुत बड़ा सपना देख लिया, कोई तो सपना है आपका, लेकिन उसके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान आपने नहीं बनाया है, ख्याली पुलाव बना रहे हो, बैठे बैठे आलसी हो रहे हो, तो आप ऐसा ना करें। उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। जिस दिन आपने प्लान बना लिया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से जो चीज़ आप इम्पॉसिबल समझ रहे हो उसी में चमत्कार होगा, और वो चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी। ये आपसे कहा जा रहा है पाइल नंबर 2। एंड साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ लोग हो सकता है कि बार बार पाइल नंबर 2 वाले पीछे की तरफ देखते हो कि उसने मुझे फ़ोन किया कि नहीं, उसने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक किया कि नहीं, वो सिचुएशन मेरे फेवर में क्यों नहीं हुई, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, वो मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे गलत डिसीजन। इस तरीके की बार बार रिपीटेड मोड में पास्ट को आप जाते रहते हो, एंड पास्ट के बारे में बहुत बार बार सोचते रहते हो कि वो आ जाए, वो आ जाए। एकदम बहुत अजीब सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपकी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा ना करें। आपको यूनिवर्स कह रही है कि बार बार पास्ट में जाने की वजह से आपकी एनर्जी डल हो रही है, तो आप ऐसा कुछ ना करें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कोई भी पर्सनल समस्या है जिसकी वजह से आपके लव अफेयर्स में कुछ खराबी आई थी, या शादी में हुआ था, या कुछ भी समस्या ऐसी चल रही है जिसमें आपको समाधान नहीं मिला, कोई पर्सनल इशू है आपका, तो उसमें आपको सोल्यूशन 15 दिनों में मिलने वाला है। लेकिन पास्ट की एनर्जी से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ लोग ये पाइल नंबर 2 वाले ऐसे करते हो, रात में सोते टाइम बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हो अपने पास्ट को, वो दिन अच्छे थे या बुरे थे, और साथ साथ बैड मेमोरी आप ज़्यादा याद करते हो। तो यूनिवर्स आपको गाइड करें ऐसा ना करें, वरना 15 दिनों को भी आप गवा दोगे। और एक बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं उन पर हीलिंग हो जाएगी आपकी। तो उस हीलिंग को रिसीव करने के लिए आपको प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस करना है, ना पास्ट की चिंता करनी है, ना फ्यूचर में क्या होगा उसका। वर्तमान में जिए जितना हो सके। एंड आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के टाइम आपको आप खुद से मिलोगे। एक तो यूनिवर्स आपसे क्या कहने चाह रहे हैं, जिस भगवान को आप मानते हो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ को जान पाओगे। साथ ही साथ आप एक की हीलिंग हो जाएगी, न्यू स्टार्ट हो जाएगा, और आपको उन चीज़ों, उन घावों पर मरहम मिल जाएगा जिनसे आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, नींद नहीं आ रही उनसे। एंड कोई ना कोई बैड साइकिल जो आपकी लाइफ में चल रही थी, बार बार चल रही थी, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, क्लियरिटी नहीं थी, कोई बिना बताए आपकी लाइफ से चल रहा है, तो जितनी भी तकलीफें आपकी लाइफ में थी, उन सारी तकलीफों से आने वाले 15 दिन में आपको छुटकारा मिलने वाला है, और एक नया अपॉर्चुनिटी, ब्रांड न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो। जो हार्ड वर्क आपने किसी रिलेशनशिप के अंदर किया है, या कोई जॉब के लिए किया है, या अपनी फैमिली की हेल्थ इशू हो रहे थे उसमें किया है, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, कुछ भी अगर आपने जहाँ भी हार्ड वर्क किया है उसका जो है रिवॉर्ड आपको आने वाले वक्त में मिलने वाला है 15 दिनों के अंदर अंदर। तो और देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हो, या तो आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो, या कोई और आपकी तरफ कहीं से आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का हिस्सा हो सकते हो आप, तो वहाँ से भी कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच।
देखिए आप हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। पाइल नंबर 2, आप मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो, तो आप ऐसा ना करें, हीलिंग पर फोकस करें। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव लाइफ की तरफ एक मतलब अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो वो भी अच्छा आने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है कि बार बार कोई बुरा सपना आपको दिखाई दे, और कोई इंसान है जो आपसे वॉकवे करके गया था, तो वो फिर से आपकी लाइफ में कमबैक होने वाला है, उसका आपकी लाइफ में फिर से कमबैक होने वाला है, ठीक है। एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथ आपको नहीं होगी चीज़ों के लिए, और स्ट्रेंथ की ज़रूरत ही है। स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हो आप अपने लिए भी, आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है, आपको पता है आपको हीलिंग करनी है, आपको पता है मूव ऑन करना है, लेकिन आप स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हो। अपने आप को अपने आइसोलेट कर लिया है, चीज़ें छिपा रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ तो चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, चमत्कार आप ही के अंदर है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को अच्छे कर लोगे, समझ जाओगे, उसी दिन आपको आप ही के अंदर से एक उजाला फील होगा। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि किसी आने वाले 15 दिनों में किसी फेमिना एनर्जी, या तो फायर साइन होगी, आप खुद फायर साइन होगी, उससे आपकी थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है ना। आपकी लाइफ में 2 सिचुएशन थी, उसमें से एक का दी एंड होने वाला है। आपकी आँखों से जो पट्टी है वो हटने वाली है। ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। और जस्टिस सर्व हो रहा है आपको आने वाले वक्त में, 15 दिनों में जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी में किसी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनकी कोई समस्या आ सकती है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर से ज़रूर। और अगर मनी वाइज भी आपकी लाइफ में कोई आपसे उधार ले सकता है, वो वापस आपको देगा नहीं, इसलिए आप सोच समझ के चीज़ें दें। शेयर मार्केट में इस वक्त आप पैसे ना लगाएं, शेयर मार्केट में पहले लगा रखते थे तो मिलने के चांसेज हैं। साथ ही साथ कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का हिस्सा मुझे आप लग रहे हो। कोई आर्ग्यूमेंट भी आपकी तरफ 15 दिनों में आ रहा है, उस आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए मौन धारण करें, थोड़ा सा मतलब कम बोलें, वरना अपनी की हुई लिंक को आप कर लोगे। एंड साथ ही साथ कोई फादर से रिलेटिव आपको अगर कोई समस्या थी, मतलब आपके फादर फिगर हैं या कोई आपके जो मेल इंसान जो आपके घर को लीड करते हैं उनसे रिलेटिव, या आपको खुद ही एक किसी के फादर हो, तो कोई समस्या थी हेल्थ वाइज इश्यू था या मनी वाइज, तो वो सॉल्व हो रहा है इन 15 दिनों के अंदर अंदर, और आपके राहु का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है आपके ऊपर से। एंड यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो आप चीज़ों के लिए। थर्ड पार्टी का हिस्सा आप डेफिनेटली हो, लेकिन कोई ना कोई सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बनने वाले हो, आप सेलिब्रेट करने वाले हो। शादी के लिए कोई अगर रिश्ता आता है 15 दिनों में तो हाँ कर दीजिएगा, बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। बाकी इस तरीके के डिसीजन पर्सनल रीडिंग के लेके ही बनाइएगा प्लीज़, लेकिन हाँ इसमें पिक हो रहा है किसी के लिए तो बता रही हूँ। एंड सेलिब्रेशन हारमनी आने वाली है, आप कोई 3 लोग 3 दोस्त मिलकर कोई सेलिब्रेट करने वाले हो, या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों ने जिन्होंने आपको परेशान किया था उनको सजा मिलने वाली है, और इस चीज़ का कोई है जो आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी आ सकता है इन 15 दिनों के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की एडवाइस पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। यूनिवर्स एडवाइस पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ओके तो आपने जितनी भी प्रार्थनाएं भगवान से की है वो कह रहे हैं हेल्प ऑन द वे है। आपसे कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप हो या आपका कोई भी रिश्ता हो, उसमें ईगो से डील ना करे, लेट डाउन करे अपनी ईगो को। और आप मुझे अधिकतर लोग फायर साइन लग रहे हैं ईगो वाले, तो ईगो से डील करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, इसलिए शांत विनम्रता का चीज़ करें। एंड थोड़ा सा अपने साथ अपने कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ तकलीफ आपको है तो उसका गुस्सा अपने घर वाले, अपने कलीग्स पर, अपने आसपास के लोगों पर अब ना निकालें, और ना खुद के ऊपर निकालें, खुद को सजा दें। जो होना था वो हो गया, अब इस देखें उस चीज़ को कैसे सुधारा जा सके। थोड़ा सा विनम्रता अपने साथ भी रखें, अपने साथ इतना बुरा बर्ताव आप करना ठीक नहीं है, ना ही आपके आसपास के लोगों के साथ। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें। एंड आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स को कि मैं 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 50 रुपये का चढ़ा दूंगा, इस तरीके के प्रसादों में या किसी चीज़ में आप ना तोलें, बल्कि अपने भाव से उनके प्रति समर्पण को दिखाएं, सरेंडर को दिखाएं, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं, आपने जो कर्म किए थे, जो चयन किया था, उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए आप प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों में ना रहें और पूरा भरोसा रखें। भरोसा मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 का डगमगा रहा है, तो थोड़ा सा भरोसा और दिखाएं, क्योंकि आपको क्या है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपनी अपनी बोले जा रहे हो, उनकी सुनी नहीं रहे हो, वो आपको साइन दे रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से करें जिससे आप उनसे कनेक्ट हो पाओ। एंड न्यू बिगनिंग के लिए पास्ट की चीज़ों को देखना बंद करना होगा, तभी आप न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट करोगे। हीलिंग करवाएं अगर आपको हीलिंग की नीड है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं हीलिंग के, आप मुझसे भी करवा सकते हैं। जुड़ के देखें, आपको एकदम मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग होगी, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। हीलिंग का मतलब होता है अपने मन के घावों को किस तरह ठीक किया जाता है और किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ ले जाता है। ये कोई भी
पर्टिकुलर, जैसे कि मनी की, हेल्थ की हीलिंग भी होती है, रिलेशनशिप की होती है, तो वो करवाएं आप, बहुत अच्छा फील होगा आपको। एंड देख लेते हैं आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है कि आपकी जो भी नॉलेज आई, जो सच आपके सामने आया ना, वही सच है। तो अपना दिमाग ना दौड़ाएं या ना किसी की तरफ मतलब बेवजह ना भटकें। आपको जो क्लियरिटी मिली थी वो मिल गई। चॉइसेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में, कोई चॉइस है तो अब सही वक्त आ गया है चुनने का, खुद को चुनने का वक्त आ गया है। किसी और को बाद में चुने, पहले खुद को चुने। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड शो करें। आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। एंड जो चैलेंज आपको लाइफ में मिला है उसको पेशेंसली डील करें। और क्यों मिला है? क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहे हो। सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, पेशेंसली डील कीजिए चीज़ों से, और चैलेंज से बाहर निकलने के बाद ही आपकी लाइफ में जब सरेंडर कर दोगे, तभी आपकी लाइफ में क्रिएटिव बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी आएगी। एंड इस ग्रेटिट्यूड को आप जरूर शो करें, जिससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ ही साथ जो चीज़ें आपकी लाइफ में है वो और ज़्यादा बढ़ती ग्रो होती हुई आपको नजर आएंगी। अपना ध्यान नकारात्मकता से, जो चीज़ नहीं है उससे हटाकर जो है उन पर फोकस कीजिए। आप उन लोगों का टेंशन नहीं दे रहे हो जिनको आपको देनी चाहिए, बल्कि उनको दे रहे हो जिनको नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने आपको हमेशा लेट डाउन फील कराया है, इसलिए आपकी ऐसी हालत हो रही है। इसीलिए आपका जो जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं पर गुस्सा निकल रहा है, बल्कि जिनका एक्चुअल में निकलना चाहिए, जिन्होंने कुछ किया है उन पर तो वहाँ आपका कुछ बस नहीं चल रहा है। तो इस तरीके का दोगलापन आप ना करें, ना खुद के साथ करें, ना किसी और के साथ करें। ये पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जाएं खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, एंड खुद से इतना सारा प्यार करें कि दुनिया आपको अपनाए और आपसे ढेर सारा प्यार करे। थैंक यू सो मच।